इसमें क्लास 9वीं और 11वीं के शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं जिनकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, उस बच्चे के लिए सरकार पढ़ाई के साथ साथ विद हॉस्टल रहना खाना कंप्लीट फ्री दे रही है। ये सीबीएसई स्कूल रहेंगे जिसमें हॉस्टल सीबीएसई की तरफ से अप्रूव हैं, वो स्कूल हैं। इसमें सबसे पहले एक फॉर्म अप्लाई होगा। उस फॉर्म के तहत फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट 5 मई है। इसके बाद 1 जून को इनका टेस्ट होगा, जो कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी देश की सबसे बड़ी एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी है, वो इसका पेपर लेगी। इसमें पास होने वाले टॉप 3000 बच्चे, हिंदुस्तान से टॉप 3000 बच्चे पास होने वाले हैं, उनके लिए ये स्कीम रहेगी। पास होने के बाद बच्चे को कुछ नहीं करना, अपनी पसंद का स्कूल चयन करना है। उसके बाद उसका वहाँ रहना खाना, पढ़ाई, कंपटीशन, सारी चीज़ें फ्री रहेगी। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी विक्रम इंदौरा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा में। साथियों, आपको बता दें कि भारत सरकार की श्रेष्ठा स्कीम के तहत जो बच्चे अभी 9वीं और 11वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भारत सरकार की स्कीम आई है, जिसमें आपको बता दें कि देश भर से 3000 बच्चों का चयन होना है। उसमें अगर बच्चा जो है इस परीक्षा को पास करता है तो उनका रहना खाना पीना यानी यहाँ तक कि हॉस्टल की सुविधा भी उस बच्चे को फ्री में दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं इम्पल्स 24 के संचालक हैं अजब सिंह जी बेनीवाल। उनसे तमाम विषयों को लेकर के चर्चा करते हैं। हाँ जी सर। नमस्कार जी, आप सभी को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि सेंट्रल सरकार की एक स्कीम है, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के तहत श्रेष्ठा नाम की स्कीम है। इसमें क्लास 9वीं और 11वीं के शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं जिनकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, उस बच्चे के लिए सरकार पढ़ाई के साथ साथ विद हॉस्टल रहना खाना कंप्लीट फ्री दे रही है। ये सीबीएसई स्कूल रहेंगे जिसमें हॉस्टल सीबीएसई की तरफ से अप्रूव हैं, वो स्कूल हैं। इसमें सबसे पहले एक फॉर्म अप्लाई होगा। उस फॉर्म के तहत फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट 5 मई है। इसके बाद 1 जून को इनका टेस्ट होगा, जो कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी देश की सबसे बड़ी एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी है, वो इसका पेपर लेगी। इसमें पास होने वाले टॉप 3000 बच्चे, हिंदुस्तान से टॉप 3000 बच्चे पास होने वाले हैं, उनके लिए ये स्कीम रहेगी। पास होने के बाद बच्चे को कुछ नहीं करना, अपनी पसंद का स्कूल चयन करना है। उसके बाद उसका वहाँ रहना खाना, पढ़ाई, कंपटीशन, सारी चीज़ें फ्री रहेगी। तो ये बच्चे के लिए बहुत बड़ी एक गर्व की बात है कि उनको जिन बच्चों की 2.5 लाख से कम इनकम है, वो पढ़ाई पे खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग लेके आई है। इसमें एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले फॉर्म फिल करना होगा, जिसका फॉर्म एनटीए श्रेष्ठा 2025 रजिस्ट्रेशन के नाम से साइट है, उस पर ये फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद उनका रोल नंबर डाउनलोड होगा। उस रोल नंबर के आधार पे बच्चा वहाँ जाके एग्ज़ाम दे के आएगा। एग्ज़ाम देने के बाद जो टॉप 3000 बच्चे रहेंगे, उनके लिए ये स्कीम रहेगी। वो अपनी मर्ज़ी से अपना स्कूल चयन कर सकते हैं और उसी आधार पर उनको वहाँ एडमिशन मिलेगा और सारी चीज़ें फ्री रहेगी। कोई भी स्कूल वाला इसके लिए मना नहीं कर पाएगा। फॉर्म फिल करने के लिए या तो सीएससी सेंटर या सीएससी सेंटर नहीं कर पा रहा है, तो मैं यहाँ अपने इंस्टीट्यूट पे मैंने 2 स्टाफ बिठा रखे हैं, वो हमें फॉर्म फिल करके देंगे। फॉर्म फिल करने के लिए हमें एक तो शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, एक इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, मेल आईडी और उसका मोबाइल नंबर चाहिए, आधार नंबर चाहिए और फ़ोटो और साइन चाहिए। कोई बहुत बड़ा डाटा नहीं चाहिए, जो चीज़ें आसानी से अवेलेबल हैं वही चीज़ चाहिएगी। हाँ, आधार कार्ड का सिर्फ नंबर से काम चल जाएगा। शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट दोनों कंपलसरी हैं। और कोई दस्तावेज नहीं, इसके अलावा फ़ोटो और साइन चाहिएगा बस। बहुत अच्छा सिस्टम है जी, बच्चों में कोई अवेयरनेस नहीं है, कहीं पे फॉर्म नहीं भरे जा रही है। स्कीम काफ़ी पुरानी स्कीम है, फिर भी बच्चे इन तक नहीं गए हैं। पिछले साल की मैं बात करूं तो 25,000 बच्चों ने इसमें फॉर्म भरे थे, जिसमें से 3000 बच्चों ने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। तो लेने तो 3000 ही हैं, चाहे वो 25,000 भरे चाहे 50,000 भरे। अगर 25,000 में से 3000 आ रहे हैं तो 10 के पीछे एक आराम से निकल रहा है। और इसकी किसी भी जानकारी के लिए, इसका स्टडी मटेरियल, इसका एग्ज़ाम, इसका फॉर्म भरना, इसकी काउंसलिंग, किसी भी जानकारी के लिए मेरे से जब मर्जी संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्कीम है जी। बच्चा देखो जब 9वीं में आ गया तो 12वीं तक उसका सारी चीज़ें फ्री गवर्नमेंट की तरफ से रहेगी। अब जो बच्चा घर पे शेड्यूल कास्ट से जिसकी इनकम 2.5 लाख से कम है, वो दिन में चलो पढ़ाई करे आता है, वहाँ पर शाम को आने के बाद उसके पास टाइम नहीं होता। क्योंकि देखो जिनकी इनकम कम है वो यही सोचते हैं कि चलो हम काम करने के लिए घर से बाहर पेरेंट्स गए हुए हैं, तो फिर वो बच्चा घर पर आके अकेला नहीं पढ़ सकता, तो उसकी पूरी केयर हो जाती है सुबह से लेकर शाम तक।